3 दिन हो गया, अब 40 दिन के हालत में खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ सर। बस उन्हीं की याद आती है। उनके माँ बाप को सब हमने सब दे दे कि बहुत उन्हीं बात सोच सर बहुत परेशान हूँ मैं। कुदरत ने सब कहती है, लेकिन दोस्त मुझे ही लग रहा है दे रहे होंगे। ये महेश पटेल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में जो क्रूज डूबा उसे यही ऑपरेट कर रहे थे। महेश क्रूज पायलट हैं। इस घटना के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। महेश का कहना है कि हादसे के बाद ना तो उन्हें नींद आ रही है, ना ही वो कुछ खा पा रहे हैं। हर वक्त उन्हें वही मंजर याद आता है। क्रूज पायलट ने 2 बड़े दावे भी किए हैं। पहला ये कि उन्हें खराब मौसम को लेकर पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। जब मौसम खराब हुआ तो उन्होंने तुरंत लोगों से लाइफ जैकेट पहनने को कहा। दूसरा बड़ा दावा ये कि हादसे से पहले जब सब कुछ नॉर्मल था तब क्रूज पर कई टूरिस्ट डांस कर रहे थे, इसलिए किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी। महेश पटेल ने मीडिया से बात की और हादसे से पहले की कहानी बताई है, सुनिए। मैं निकला सर यहाँ से 5:16 पे, और जब मैं गया तो मतलब ऐसे कुछ तूफान नहीं था, न कुछ हल्की अभी वेव चल रही, ऐसी वेव चल रही थी। तो हम निकल, जैसे हमारा 22 मिनट हुआ कि अब इतना अपन रिटर्न होना है। रिटर्न हुए हैं तो 22 से 25 मिनट से हुआ है, तो हवा इस तरफ से तेज आने लगी। तो मैं रखे ये सबको लाइफ जैकेट आप दे दीजिए। उन्होंने सबको लाइफ जैकेट दी। इतने में बहुत जोर से हवा चलना शुरू हो गई। फिर अब मैंने क्रूज का रेस दिए कि मतलब लगने पे को मुश्किल से 10 मिनट करीब लगता है, लेकिन बोट नहीं लगी, वापस रिटर्न हो गई। फिर वहाँ भी अपन सोचे कि मतलब किसी भी हालत से कोई भी कॉर्नर में बोट लगा दें, लेकिन पूरी जी जान से कोशिश करने के बाद भी बोट कॉर्नर तो किसी भी कॉर्नर में पहुंचने को तैयार नहीं हुई। इस हादसे से पहले के कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें किसी भी टूरिस्ट ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी है। जब क्रूज के अंदर पानी घुसने लगा तो लाइफ जैकेट्स के बंडल निकालकर लोगों को बांटे गए। पहली नजर में देखकर लग रहा है कि ये एकदम नए और पैक्ड हैं। ऑन स्पॉट इसे अनपैक करके लोगों को बांटा गया। इस पर पायलट महेश की सफाई आई है। लाइफ जैकेट सबको दी गई थी, बट कुछ लोग ऐसे जो थे नीचे डांस कर रहे थे। मतलब मैं तो ऊपर केबिन में था, मेरा लड़का बतला रहे थे कि ये वो लोग नहीं पहने, डांस कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दो जाया कि मौसम बहुत तेज खराब हो गया, लाइफ जैकेट आप पहन लें और सामने बालकनी में खड़े हो जाए, कुछ ऊपर आ जाए। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें तो देखा है, साफ दिख रहा है कि जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि लाइफ जैकेट का पैकेट खोला गया है, वो पूरा पैक था। जैकेटें पन्नी के अंदर पैक थी, ऊपर से भी पूरा पैक था, वो निकाल के फिर दिया जा रहा है जैसे कि पहली बार लाइफ जैकेटें खोली गई। नहीं सर, हम ऐसा खोलते हैं, बस शाम को बस पैक करके रख दे राखी राउंड में। जैसे अपने खत्म हुआ, बोटिंग बंद हुई, जब बस पैक करके रखते हैं, ओपन रहती है पूरी लाइफ जैकेटें। उसमें वीडियो में तो कोई पहना हुआ नहीं दिख रहा था। तो आपने देखा सर कि वो मैम भी थी जो बच्चे को ली थी, वो भी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। अब नीचे लोगों ने मस्ती से डांस करने चक्कर में नहीं पहन पाई, क्या नहीं हुआ पाई, ये तो मुझे नहीं पता रहा। मैं ऊपर था केबिन में, बस अचानक जो बोट में पानी भरा तो मैं किसी भी कोने में बोट नहीं ले जा पाया, और उससे पहले बोट पलट गई। 2 रात हैं तो 3रा दिन है आज मैं खाना नहीं खाया हूँ सर। बस वही दिखता, वही सीन दिखता है। बस वही बच्चे जो वहाँ से मैंने ऐसे किए थे वो बच्चे बस दिखते हैं। मतलब 11-12 साल, कोई 16 साल, ऐसे जो बच्चे 4-5 ऊपर वाले जो उसको फंस गए उनको निकाले ना, वही वो देखते हैं बस। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखता, नींद भी नहीं आती। और 1 घंटा के लिए आई तो आई, नहीं तो नहीं आती सर। 100% पछतावा है मेरी आंखों में, बस वही वो दिखता है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अभी किसी के साथ घटना न घटे, और उनके माँ बाप को सब हमने सब दे दे कि खुश रहें। बच्चे तो खूब चीख रहे होंगे उस समय जब ये था, हो रहा था। सभी लोग सर, तो आपने बचाने की कोशिश, जितने सर वहाँ पे ऊपर केबिन में थे वे तो सभी निकल गए थे सर। वहाँ केबिन में मतलब ऊपर वाले केबिन में कोई नहीं फंसा सर, सबको निकल गए थे। बस नीचे वाले केबिन में समय नहीं मिल पाया हम लोग को किसी को। इस पूरी घटना में लापरवाही के भी आरोप लगे हैं। क्रूज के मेंटेनेंस पर भी सवाल उठाए गए। क्या पायलट को खराब मौसम को लेकर कोई भी अलर्ट मिला था? जवाब सुनिए। नहीं, मेंटेनेंस क्रूज में था सर, अच्छा खासा मतलब है। पिछली बार कब मेंटेनेंस हुआ था, चेक कब हुई थी मशीन? चेक तो मतलब हर मंडे को अपन चेक करते हैं, ऑयल चेक और सब कुछ चेक होता है हर मंडे को।
लेकिन ये बता रहे मौसम के भी अलर्ट जारी हुआ था 3 दिन से। उसकी बस जानकारी नहीं आप लगी। लोग को कुछ जानकारी नहीं, तो मौसम आपको की नहीं। लगता है कि आप लोग को जब पता था या फिर यहाँ के प्रशासन को पता था कि यहाँ पे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट जारी था कि ऐसी हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आने की संभावना है, उसके बाद भी आप लोग ने लापरवाही? नहीं सर, इस विषय में जानकारी नहीं लगी मुझे, इस विषय में जानकारी नहीं कि मौसम आपको खराब मौसम खराब होने की जानकारी कौन देता है? यहाँ पे कोई विभाग वाले देते थे? दे रहे थे सर, लेकिन उस दिन दी थी? नहीं, उससे एक दिन पहले दी थी? नहीं, उससे एक दिन मेरा वक्त था सर। कि मौसम तो खराब था, अब आपकी वजह से कितने लोगों की जाने चली गई, कितने लोग अभी भी परेशान हैं, उनको कोई किसी का बच्चा नहीं मिल रहा, किसी के बड़े नहीं मिल रहे हैं, किसी को माँ नहीं मिली। नहीं वो ठीक है सर, मैं मानता हूँ, पर मेरी बोट किसी चीज़ से टकरानी तो है नहीं है, और ना ही किसी पहाड़ से टकरानी। अब कुदरती मार थी ये, और उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाया, अपना जितना रहा उतना पूरे जान लगाया मैंने। अब कुदरती मार को मैं क्या करूँ? मैं सोचा किसी भी कोने में बोट चली जाए, कि कहीं भी बोट खड़ी कर दूँ किसी भी कोने, लेकिन कुदरती मार ने वहाँ नहीं पहुँच पाया मैं। पानी कितनी देर में भरा उसमें? बोट में कितनी देर लगी पानी भरने में? बोट पानी भरने में सर मुश्किल से मान लीजिए आप 5-7 मिनट बस। 5 आदमी पूरा हाँ, वो तो कोई भी गेस्ट भी बता नहीं, क्योंकि पूरा वेब से एकदम से आ गया ना, पूरी डूब गई थी। पलट गई पूरा। आरोप ये भी लगे कि क्रूज डूबते ही पायलट और हेल्पर वहां से तुरंत निकल गए थे, लेकिन महेश पटेल का कहना है कि उन्होंने खुद 3 बच्चों की जान बचाई थी। मैं तो सबसे बाद में सर, मेरा तो ऊपर ही केबिन है, मैं वहाँ से कहाँ बड़ी मुश्किल से मैं निकल पाया था सर। मैं कहाँ, मेरा केबिन तो ऊपर और एक ही गेट है उसमें। आप कब निकले थे? मैं बाद में, मैंने आपको बता नहीं लगा, 3-4 बच्चों को वैसे ऊपर वाले केबिन जब बोट पलट गई तो इतने बड़े खंधे थे, वहाँ से निकाल फंस गए थे वो। कितने बच्चे निकाले आप? 3 बच्चे। और आपका जो साथी था सहायक, उसने बचाने की कोशिश करी थी नहीं करी? वो सर शायद नीचे साइड था कि ऊपर, मैंने उसको पर ध्यान नहीं दे पाया था, उसको मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैं बस ऊपर था तो मैंने उसको देखा, जो त्रिपाल तो पहले ही काट दिए थे, तो फिर इतने बड़े बच्चे थे, उससे 2-3 बच्चे जो थे, बाकी तो जो भी थे निकल गए थे ऊपर वाले केबिन वाले सारे, और सभी आप भी पता है सुरक्षित वहाँ पहुँच गए थे। कितने लोग सवार थे? कितने लोग उसमें सर करीबन मान लीजिए 35 लोग, करीब 35-36 लोग। बच्चे छोड़ के? हाँ, छोटे बच्चे छोड़ के। बच्चे कितने होंगे उसमें? सर बच्चे की काउंटिंग तो मुझे याद नहीं करते आप लोग? वही कई बच्चे खत्म हो गए। हाँ, उनकी काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि उनकी स्लिप नहीं होती तो काउंटिंग नहीं करते। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की गलती की वजह से इतने लोगों की? सर गलती तो किसी की भी नहीं, बस कुदरती मार है, क्योंकि उसमें हम लोग को बिल्कुल भी चांस नहीं दे पाए ऊपर वाले ने, नहीं तो कभी इतने सालों से हो गए, 1-2 बार ऐसे फंसे हुए तूफान में, मतलब निकलने के बाद, तो भी फिर सभी सेफ आ गए हैं। क्रूज के पायलट महेश पटेल का कहना है कि वो 2012 से क्रूज चला रहे हैं, पहले उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, 1-2 बार तूफान में फंसे भी तो सेफली निकल आए थे। सेफ्टी बोट्स को लेकर सवाल किया गया। नियम ये है कि जब क्रूज चलती है तो उसके साथ सेफ्टी बोट्स भी जाती हैं, ताकि अगर कोई अनहोनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। क्या बरगी डैम हादसे के दिन क्रूज के साथ कोई सेफ्टी बोट्स गई थी? जवाब है नहीं। क्यों नहीं गई थी? सुनिए पायलट ने क्या बताया। 2 बोट नहीं सर, एक रिक्शा बोट चलती है, लेकिन उस दिन नहीं गई थी वो पहले जाती थी रोज? हाँ, जब ऐसे वो लगे। क्यों नहीं गई थी रेस्क्यू बोट उनको साथ में? उसका काम क्या रहता है रेस्क्यू बोट? तो जाना जरूरी था उसके साथ, लेकिन कुछ स्टाफ उसमें भी था, तो कहीं अब चलो आ जाएंगे घुमा के। तो आपने नहीं बोला कि रेस्क्यू बोट नहीं जाएगी तो मैं इतने लोगों को नहीं ले जाऊंगा? आपने बोला नहीं, क्या कहते कि अगर रेस्क्यू बोट नहीं जाएगी तो मैं नहीं ले जाऊंगा इतने लोगों को, तो इनकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे उस पर जा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। नहीं सर, मैंने बोला कि स्टाफ कम है। इसको गलती मानते हैं अपनी कि नहीं मानते हैं, आप बताइए। तो रिक्शा आपने बोला नियम है सर, लेकिन हर राउंड रिक्शा बोट नहीं जाती थी, हर राउंड रेस्क्यू बोट नहीं जाती थी। तो ये गलती है ना, आप मानते हैं कि भाई, आप खुद कह रहे हैं कि भाई नियम है। मैंने कहा 2 रेस्क्यू बोट जाती है, आप बोलते नहीं 1 जाती थी। उस दिन 1 भी नहीं गई, बाकी दिनों में जाती थी। ऐसे कभी कार ऐसे जाती थी, हमेशा राउंड में नहीं जाती थी, मतलब रिक्शा बोट जाना चाहिए था ना, अगर जाती तो कुछ लोग और बच जाते। मुझे तो सर ये नहीं लगता है कि मतलब इतनी बड़ी वेव्स में कि रिक्शा बोट भी कुछ काम कर पाते। कुछ लोगों को तो बचा लेती, और वो भी खुद पलट जाती। तो फिर उसको रेस्क्यू बोट क्यों कहते हैं? क्योंकि वेव्स इतनी। क्यों नहीं गई थी उस दिन? क्यों नहीं गई थी? स्टाफ नहीं था उसका? किसका?
उस दिन जिस दिन हादसा हुआ उस दिन रेस्क्यू बोट आप कह रहे कि नहीं गई थी, क्यों नहीं गई थी? क्या लोग बाग स्टाफ कम था कि क्या वजह थी? नहीं, स्टाफ तो एक दो कम थे, बाकी थे तो कई बोट हैं तो हम लोग ठीक है आ रहे हैं वहाँ के। और राउंड ऐसा नहीं होता था जैसे मतलब हो गया उस दिन, क्योंकि बड़ी मार कर दी तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्या करेंगे आप? नौकरी से तो निकाल दिया आपको, अब क्या करेंगे? सर बाप लोग हैं कि मतलब ये नौकरी वापस दिला दें तो पछतावा है? 100% सर। 3 दिन हो गए, आप चाहे मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ सर, बस उन्हीं की याद आती है। कुदरत ने सब कर दिया, लेकिन दोस्त मुझे ही दे रहे होंगे। महेश ने एक मीडिया चैनल के कैमरे पर हाथ जोड़कर पीड़ित परिवारों से माफी मांगी है। वहीं इस हादसे के एक सर्वाइवर का कहना है कि उनका पूरा परिवार क्रूज पर था जिस दिन ये हादसा हुआ। सभी लोग बच गए हैं, पर उन्होंने क्रू मेंबर्स से मिलने वाली मदद के दावे से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया बोट जब डूबने लगी तो सबसे पहले क्रू मेंबर्स ही थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। किसी के परिवार पूरे नहीं लौटे तो इस जैसा मिरेकल, बस हमारे साथ जो एक था साहस था हमारे परिवार। सबसे बड़ी बात था साहस कि एक हमारी जो बड़ी सालियों इजराइल से आई हुई हैं, 2 लोग जो काठमांडू, उसने तो पूरा युद्ध झेला है और स्कूबा डाइविंग की है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साहस जो था और आत्मविश्वास ही था, वो परिवार को लेके आगे बढ़े हम। और पैनिक की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, महिलाएं बच्चे बहुत ज़्यादा थे। क्रूज़ लहरों में फंस चुका था, आधे घंटे तक लहरों में वो उलझन में फंसा था, कभी इधर कभी उधर, और डबल डेक था तो डोल ज़्यादा रहा था वो, और स्थिति कभी यहाँ कभी वहाँ। इंसान तो छोड़िए, मेज़ कुर्सी टेबल सब एक दूसरे ऊपर गिर रहे थे उस समय भी। उस समय पर हमारे साड़ू भाई का बेटा और हम दोनों लोग दौड़े और सबसे पहले लाइफ जैकेट लेकर आए। अंतिम सांस के पहले, जस्ट पहले की बात है, उससे पहले कोई हमारे पास कुछ संसाधन नहीं थे, बस हम सबको नीचे लेके आए थे क्योंकि ऊपर का मौसम तो ठीक था। जब गड़बड़ होने लगा तो हमें लगा कि कोई गिर ना जाए, रेलिंग बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं होती है, तो नीचे लेके आ गए हम फटाफट। फिर साथ में हमने सबको लाइफ जैकेट मंगवाई ऊपर से, तो धीरे धीरे करके जो सिचुएशन थी सबको हमने लाइफ जैकेट पहनवाई। और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि इनके जो क्रू मेंबर थे उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल नहीं, वो तो कूद के भाग गए, सबसे पहले कूदने वाले वही थे। जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो हमारे साड़ू भाई का बेटा है और हम हैं, कि हम लोगों ने पूरे सबको लाइफ जैकेट ला के पहनाए हैं। और उसके बाद एकाएक देखते देखते पानी भरने लगा, बोट में एक कोना टूट गया और ये लगभग आधे घंटे तक चला है। लहरों में फंसना, लहरें तेज़ होना और पूरा जो भयानक जो सीन था वो आधे घंटे तक चला है। आधे घंटे पर हमारा जो स्टेशन था, जो क्रूज़ का स्टेशन था, वो महज 500 मीटर भी नहीं था, तो वहाँ लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। बट अगर वो बोट ले आते तो सबको बचाया जा सकता था, ईच एंड एवरीथिंग, हर व्यक्ति बच सकता था। बट कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया। साथ ही साथ धीरे धीरे पानी भरा, फिर मैं ऊपर चढ़ा, कोशिश करके ऊपर आया कांच तक और तोड़ने की भरसक कोशिश की, मैंने जितनी ताकत लगा सकता था, क्योंकि मरना तो तय था। बिल्कुल साहब, ये कांच तोड़ते समय ही लगी है और जितनी कोशिश मैं कर सकता था अपने जी जान से, क्योंकि परिवार बचाने की चाहत थी और जिंदा रहने की चाहत थी। आखिरी में ऐसा हुआ कि पानी का थोड़ा फोर्स और जो धक्का आखिरी में मैंने लिया भगवान का नाम लेकर के, वो पूरा बाहर, महादेव हमको पूरा बाहर ले आए और हम लोग पानी में आ गए। हम वाइफ को लेकर के, और एक बच्चा हमारे साथ 11 साल का था, दूसरे परिवार का, मुस्लिम परिवार का था, उनको लेकर के हम बोट पर पे एक किनारे चढ़ने की कोशिश की। वहाँ हमें हुक स्टेप मिला जहाँ हमें होल्ड करने का एक मौका मिला और सब चढ़े थे, लेकिन बहाव तेज ही था, कम नहीं था। बाकी लोग फैल गए पानी में और धीरे धीरे उसके बाद बोट निकली वहाँ से बचाने के लिए। जो क्रू मेंबर था उनने बाद में साहस किया। अगर ये पहले होते तो इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी मिसहैपनिंग नहीं होती। ये हादसा 30 अप्रैल को हुआ था, आज 2 मई है। क्रूज को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ डेड बॉडीज का पता नहीं चल पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।